आप सभी स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th का फिजिक्स का, जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज हम लोग 3 पॉइंट क्लियर करने वाले हैं, जिसमें पहला पॉइंट रहेगा हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कुछ डिस्टेंस पर देखेंगे इसका मान क्या होता है, और हम लोग जानेंगे कि यदि इस चार्ज के चारों ओर कोई आवेशित कण गति करे तो उसके द्वारा कितना एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, कितना त्वरण उत्पन्न होता है, उसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो आज हम लोग चलते हैं, करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो, जिसमें हम लोग जानेंगे मुख्य रूप से 3 पॉइंट। तो देख लीजिए पहला हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जिसे हम लोग विद्युत क्षेत्र के नाम से जानेंगे। एक दूसरा पॉइंट रहेगा कि दिए गए चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर अगर हम एक बिंदु P माने तो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, या हम लोग जानेंगे कि दिए गए आवेश का जो कोई आवेशित कण होगा, ये कण कितना एक्सेलरेशन उत्पन्न करेगा, कितना त्वरण उत्पन्न करेगा, उसका व्यंजक आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो स्टार्ट। आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको डेली प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको डेली का डेली एक नए वीडियो, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ डेली लेकर के आता हूं, जिससे आप अपने फिजिक्स का पढ़ाई और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो स्टार्ट। हाँ, आप लोगों से हमें एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यदि आप पढ़ना चाहते हो तो कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठे, तभी आप नए कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के। दोस्तों हम लोग बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किए होंगे, एक प्रयोग किए होंगे चुंबक को लेकर के। उस चुंबक से हमने क्या देखा था कि यदि 2 चुंबक हमारे पास मौजूद रहे, इस प्रकार का कोई 2 चुंबक, तो हमने देखा था क्या कि एक समय यदि ये चुंबक इस चुंबक के समीप लाया जाता था तो कुछ दूरी पर से ही अन्य चुंबक को ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। यदि ये चुंबक इस दिशा में रहकर आकर्षित हो रहा होता था तो हम यदि इस चुंबक को उठा करके यदि इस ओर से इसको आकर्षित करने का काम करते थे तो ये चुंबक इस पीछे की ओर भागना शुरू कर देता था। तो आज हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ इसी तरह से काम करता है। तो जिसमें हम लोग आवेश के बारे में पहले हम लोगों को पता चल चुका है कि आवेश 2 तरीके का होता है, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होती है और एक निगेटिव चार्ज। और आवेश यदि विपरीत प्रकृति का होता है तो वे एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, और यदि समान प्रकृति का होता है तो आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देती है। तो हमने क्या बोला कि यदि एक पॉजिटिव चार्ज हो और इसके समीप कोई निगेटिव चार्ज लेकर आए तो हमें इस बीच में देखने को मिलेगा कि इस बीच में आकर्षण का काम होता है, और यदि 2 समान आवेशों को एक दूसरे के समीप लाया जाए तो इस प्रकार इसके बीच में हमें प्रतिकर्षण बल प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं विद्युत क्षेत्र को लेकर के। दोस्तों इसमें क्या होता है कि यदि किसी दिए गए आवेश में मान लिया जाए इस तरह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखी हुई है, तो इसमें क्या देखा गया कि ये चार्ज जो था इससे कुछ डिस्टेंस पर
यदि यहाँ पर कोई चार्ज रखा जाए प्लस क्यू, यहाँ पर रखा जाए माइनस क्यू, कहीं पर फिर रखा जाए प्लस क्यू और कहीं पर माइनस क्यू चार्ज रखा जाए, तो देखा गया क्या कि ये जो दिया गया पॉजिटिव चार्ज था, तो जो पॉजिटिव चार्ज था तो उनके बीच एक प्रतिकर्षण बल लगा देता था, और यदि कोई निगेटिव चार्ज रखी हो तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज था तो इसको प्रतिकर्षित कर देता था, और ये निगेटिव चार्ज इसकी ओर आकर्षित हो जाती थी। तो इस तरह से अगर हम इसका एक क्षेत्र देखें तो इस प्रकार से हमें एक क्षेत्र प्राप्त हो जाती है, और इन्हीं क्षेत्रों को हम लोग विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो इसलिए हम लोग इसका डेफिनेशन बोल देते हैं, किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां हमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, वहां तक के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो हमने क्या बोला, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अर्थात इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेंगे और इनके बीच आकर्षण बल लगेंगे, और यह बल का अनुभव हमें जिस क्षेत्र तक, जिस भाग तक होंगे वहां तक के क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो विद्युत क्षेत्र देखते हैं तो यह एक निश्चित दिशा में बल को लगाती है। तो इससे पता चलता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, अर्थात ये सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो इसमें एक निश्चित डायरेक्शन जरूर होगी, एक दिशा जरूर होगी। तो वो दिशा क्या होती है कि इस पर लगने वाले बल की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो क्या बोले कि अगर जिस दिशा में इसका बल लग रहा होता है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र लगते हैं, और विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार बल की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो हम लोग एक काम करें, इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। आप लोग लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं। तो हेलो दोस्तों, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। आप अपना वीडियो पॉज करिए और पॉज करके इस चीज़ को पहले नोट कर लीजिए, तब हम लोग नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। तो इससे हमने पहले आपको बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, उसके बारे में हम लोग जान गए। और ये रहा आपका डेफिनेशन, जहाँ से आप लोग इसका डेफिनेशन नोट करिए। और इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है कि इसका यूनिट कभी पूछ देता है कि विद्युत क्षेत्र का ऐसा यूनिट क्या है, तो वो है न्यूटन प्रति कूलम। इसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ये भी हमने लिख दिया। इसकी एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसका एक मेन कॉन्सेप्ट होता है, और ये कॉन्सेप्ट क्या बताती है कि प्रति एकक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। प्रति एकक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र इक्वल टू डेफिनेशन में हमें मिला था प्रति एकक आवेश पर, तो फॉर्मूला बन गया बल बटे आवेश। विद्युत क्षेत्र को ई से डिनोट करते हैं, बल को F से और आवेश को Q से डिनोट करते हैं। नीचे लिखा हुआ है यदि ये चार्ज 1 कूलम्ब हो तो इस Q का मान हम 1 पुट करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा E बराबर F। अर्थात यदि आवेश 1 कूलम्ब हो तो लगने वाला बल जो है या वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण बल हो, तो उस बल का मान विद्युत क्षेत्र के बराबर हो जाती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जिसमें हम लोग जानते हैं कि दिए गए आवेश से कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है।
मान लिया जाए कि इस जगह पर एक आवेश प्लस क्यू रखी गई है। इन आवेश से r मीटर के डिस्टेंस पर एक बिंदु P है जहां पर अभी 1 कूलम चार्ज रखी गई है। क्या बोला दोस्तों कि यहाँ पर एक आवेश Q है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इससे r मीटर के डिस्टेंस पर एक बिंदु P है जहाँ पर Q यानी Q का मान 1 कूलम रखा गया है। तो हम लोग यहाँ से एक चीज देखते हैं कि E इक्वल टू जो होता है एक डेफिनेशन से हमें मिला था F/Q, और इसमें Q इक्वल टू यहाँ पर जो लग रहा है चार्ज 1 कूलम है, तो यहाँ पर हम Q का मान 1 रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाती है E इक्वल टू F। तो हमें इस बिंदु से, इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसे हम E रख देते हैं। तो E बराबर हमें फॉर्मूला प्राप्त होती है क्या, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों E इक्वल टू जो होती है वो होती है फॉर्मूला F/Q, और F जो है यहाँ पर देख लीजिए किसके बराबर है, तो E के बराबर है। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कूलम्ब के नियम से, कूलम्ब के नियम से तो हमें एक फॉर्मूला मिला था कि F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। तो F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 के जगह पर Q रख दीजिए और Q2 जगह पर 1 कूलम है r² लिख दीजिए। तो F इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ये F का वैल्यू है। तो एक नज़र आप ऊपर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि जो F है वही E होती है, अर्थात यदि 1 कूलम चार्ज रहे तो वहाँ जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के बराबर होती है। तो F को हम लोग E में कन्वर्ट कर देंगे तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार किसी दिए गए आवेश से कुछ दूरी पर या r मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ये प्राप्त हो जाती है। E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए, हम लोग इसको बनाए कैसे कि मान लिए कि किसी एक जगह पर पॉजिटिव चार्ज प्लस Q रखी हुई थी, इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिए जहां पर 1 कूलम का चार्ज है और यहां उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E है। तो हमने एक फॉर्मूला देखा कि विद्युत क्षेत्र को लेकर के, तो हमें मिला था E बराबर F/Q, जहां हमने Q का वैल्यू 1 कूलम रखे तो हमें प्राप्त हुआ E बराबर F। तो कूलम्ब के नियम से हम लोग पढ़ चुके हैं F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। तो हमें इस चीज को लिख लेना है, Q1 के जगह पर Q चार्ज रखी गई है, Q2 जगह पर 1 है r² है तो रख दिए, और F बराबर हमें प्राप्त हो गया 1/4πε0 Q/r²। हम ऊपर देख रहे हैं कि जो F है वही E है, तो F के जगह पर हम लोग E को पुट कर दिए तो हमें एक कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त हो गया। तो चलिए दोस्तों, हमने दूसरा कॉन्सेप्ट पूरा किया। अब हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट, यानी यदि कोई आवेशित कण किसी विद्युत क्षेत्र में गति करती है तो उसके कारण उस आवेशित कण का एक्सेलरेशन कितनी होती है, त्वरण कितनी होती है, उसके बारे में जानते हैं। तो बढ़ते हम लोग आगे यहां से। मान लिया कि कोई आवेशित कण जो है यहाँ पर प्लस Q चार्ज रखी गई है और प्लस Q चार्ज में ये कोई एक आवेशित वस्तु है, इससे कुछ दूरी पर एक आवेशित कण जिसका द्रव्यमान m है और ये जो है r मीटर की दूरी पर ये कण इस आवेश के चारों ओर गति कर रही है। तो ये आवेशित कण जो है इस कण के द्वारा
कितना एक्सलरेशन उत्पन्न हो रही है, कितनी त्वरण उत्पन्न हो रही है, हमें उसका व्यंजक प्राप्त करना है। यहाँ मान सकते हैं प्लस क्यू चार्ज है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि दोस्तों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा E बराबर F/Q। क्यों? क्योंकि ये आवेश कुछ दूरी पर है, तो इस आवेशित वस्तु के चारों ओर या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, तो यहाँ से हमें E बराबर प्राप्त हो जाती है F/Q। यदि हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें मिल जाता है F बराबर Q इंटू E। और यहाँ से हमने एक नए काम करते हैं कि ये जो आवेशित वस्तु है ये इसके अंदर की ओर एक बल काम करती है जो कि हमें F बराबर ma देती है। तो ये भी F के बराबर है और ये F के बराबर है, तो ये दोनों भी रियली में आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं, तो ma इक्वल टू हो गया QE, और यहाँ से m गुने में है तो इस ओर इसको भेज दीजिए, तो ये QE बटे m हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये जो A निकला यही तो इसकी एक्सलरेशन है, यही तो इसका त्वरण है, जहां पर हमने A बराबर निकाला QE/m। तो इस प्रकार यदि कोई आवेशित कण किसी विद्युत क्षेत्र में गति करती है तो उसका त्वरण हो जाता है A इक्वल टू QE/m। तो चलिए हम लोग दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि हमने आज कौन कौन सा फॉर्मूले को इस अध्याय में हमने पढ़ा। तो सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के हमने पढ़ा E बराबर F/Q। दूसरा फॉर्मूला इसमें जो हमने यूज किया कूलम्ब के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/r²। उसके बाद इसमें हमें एक विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त हुआ E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और चौथे फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ कोई आवेशित कण का एक्सलरेशन, तो A बराबर हमें प्राप्त हुआ QE/m। हमें ये चीज प्राप्त हुआ। इस तरह से आज हमने देखा कि फिजिक्स के 4 फॉर्मूले को हमने यूज किया। तो हम लोग इन्हीं फॉर्मूले की मदद से हम लोग न्यूमेरिकल्स को करने सीखेंगे। तो आप एक एक करके सभी फॉर्मूले को याद करते जाएं और इन चीज़ों को एक नहीं कई बार बनाएं ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए और ये आपके साथ हमेशा जीवन रूप में चलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो करते हैं यहाँ पर समाप्त। यदि दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए धन्यवाद।